राम जी को मां सुमित्रा के प्रति इस प्रकार का विश्वास। कहते हैं साधक जनों, राज्याभिषेक के अनेक वर्ष बाद मां सुमित्रा एक दिन प्रभु राम के पास गई अकेली। प्रभु राम जहां कहीं भी थे खड़े हो गए, जनवंदना की। मातेश्वरी आप? हां, मैंने सुना है तुम दाता हो, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं दिया। क्या प्रमाण है कि तुम दाता हो? प्रभु राम मां सुमित्रा से कहते हैं, भगवती, मैं सबके लिए दाता हो सकता हूं, लेकिन तेरे सामने तो भिखारी हूं। तुझसे सदा लिया ही लिया है। जो कुछ तूने पहले मुझे दिया हुआ है, मैं उसी का ऋण अभी तक नहीं चुका सका। मैं तेरे सामने अपना मुख या आंखें ऊंची करके नहीं देख सकता। तूने जन्मते ही अपने पुत्र अनंत लक्ष्मण को, लोग देते हैं तो सुशील देते हैं, छोटी छोटी चीजें देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज का एक नाम है अनंत। तूने तो अनंत को मुझे सौंप दिया। मैं जन्म जन्मांतर तक तेरा ऋण कभी चुका नहीं सकूंगा। कुछ देने का मात्र मैं सोच ही नहीं सकता। सब देने वाला हूं मैं। सब ऐसा मुझे मानते हैं, एक सुमित्रा को छोड़ के। ये भगवान श्री मां सुमित्रा को कह रहे हैं। मां सुमित्रा भक्तजनों, समर्पण और सुमित्रा एक ही बात है, सिनोनिम्स, कोई अंतर नहीं। संत महात्मा यहां कहते हैं कि समर्पण करने वाले को भी मत हो सकता है। मैंने समर्पण किया। सुमित्रा अपने जीवन से सिखाती है, समर्पण का भी जिसे मत नहीं है सुमित्रा, समर्पण का भी जिसे अभिमान नहीं, कर्तव्य नहीं, नो डूअरशिप इवन आफ्टर सेल्फ सरेंडर, कंप्लीट टोटल सरेंडर। मानो सहज से ही सब कुछ स्वभाव से ही ऐसा हो गया, कोई उसमें सुमित्रा को प्रयत्न नहीं करना पड़ा। मां कहती है, ऐसा क्यों कहते हो राम? मैंने क्या दिया है तुम्हें? क्या था मेरे पास जो मैं तुम्हें देने का सोच सकती? क्या तुम भूल गए हो? मां कौशल्या ने जो मुझे प्रसाद दिया था, उसी में ये लक्ष्मण पैदा हुआ है। मानो ये तेरा अंश है, और तेरा अंश तुझे लुटाते क्या लागत है मोर? मेरा मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर? ये सुमित्रा की भावना है। समर्पण तक का भी कोई लेश मात्र भी अभिमान सुमित्रा में नहीं। मां सुमित्रा से शिक्षा ले रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। राग, रोष, ईर्ष्या, मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके, विकार रहित होके, मन, वचन एवं कर्म से प्रभु सीताराम जी की सेवा करोगे तो तेरे हृदय में उनके प्रति विशुद्ध एवं अविरल प्रेम पैदा होगा। मानो मातेश्वरी बता रही हैं हम सब साधकों को, आप चाहते हो कि आपका हृदय प्रभु प्रेम से परिपूरित हो, अप्लावित हो। यू वॉन्ट दैट इट शुड बी फ्लडेड विथ गॉड्स लव, डिवाइन लव। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे से राग नहीं, परमेश्वर से अनुराग। राग शब्द भूल जाइए। सो सेज मां सुमित्रा। लक्ष्मण से कहती हैं, राग रहित, स्वप्न में भी इसके वशीभूत नहीं होना। तेरे लिए शब्द है अनुराग, और अनुराग राम से होता है, संसार से नहीं।
संसार से राग होता है जिसे मैं छोड़ने के लिए कह रही हूं। रोष कभी उन पर, मां सीता पर कोई, दोनों की कोई आज्ञा है इस प्रकार की आपको अच्छी नहीं लग रही, रुष्ट नहीं होना, क्रुद्ध नहीं होना। मां कई ने क्या किया है, उन पर भी क्रुद्ध नहीं होना। तेरा स्वभाव है क्रोध, छोड़ दे इसको। रोष, इसका भी त्याग कर। ईर्ष्या, सब कुछ पा गया भरत, मैं जंगल में हूं, घर बैठा बैठा पा गया सब कुछ। उसके प्रति तेरे मन में कभी ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। सब अपना अपना मुकद्दर पाता है, भगवत कृपा से पाता है। किसी का हिस्सा न कोई आज तक ले सकता है, जबरदस्ती लेता है तो उसे भुगतना पड़ेगा। न कोई ले सकता है, न किसी ने आज तक लिया है। सब अपनी अपनी प्रारब्ध खाते हैं। संपत्ति का बंटवारा तो हो सकता है देवियों सज्जनों, प्रारब्ध का बंटवारा नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है बस वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना लिखा है। मत सोचिएगा मेरे पुरुषार्थ से ये हुआ है, मैंने इतनी मेहनत की है, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। बिल्कुल नहीं। आपकी प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ था, वह आपको मिल गया। घर में बच्चों की तरफ से अपमान मिलता है, आपकी अपनी करनी है, उसका फल आपको मिल रहा है। बच्चा तो मात्र निमित्त है। दोषी है तो आपके अपने कर्म, आपकी अपनी प्रारब्ध। संत महात्मा दिव्य सज्जनों ईर्ष्या के लिए कहते हैं, साधक में ये लेश मात्र भी नहीं आनी चाहिए। भक्त में ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं आनी चाहिए। आ गई तो आपकी प्रगति वही, आध्यात्मिक प्रगति वही ठप कर देगी। वेरी पावरफुल, परहैप्स मोर पावरफुल देन ईगो फॉर ए साधक। भक्त के लिए ईर्ष्या जितनी हानिकारक है इतना ईगो नहीं है। ईर्ष्या बहुत हानिकारक है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं रोक देगी। संत महात्मा तो साधक मात्र इतना ही नहीं कहते, चलो जो रुक गई है वह चलेगी। यदि ईर्ष्या चली जाती है तो आध्यात्मिक उन्नति आगे होगी भी, प्रगति होगी भी। लेकिन संत महात्मा इतनी सी बात पर ही नहीं टिकते, वे कहते हैं ये ईर्ष्या ऐसी भयानक है कि आपकी पिछली की हुई कमाई को नष्ट कर देती है। यदि कंप्लीटली नहीं तो पार्शली ये आपकी की हुई कमाई को खा जाती है। इसके अंदर तो साधकों यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे। धन्यवाद।